इमरान इस्माइल साहब, क्या आप भी यही समझते हैं या आप समझते हैं कि इसका कोई और रास्ता, या एनडीसी ने एक मुतबादिल फोरम प्रेजेंट कर दिया है बावजूद इसके कि हुकूमत ने आज कहा कि जी हम सिर्फ उनसे बात करेंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनका पॉलिटिकल मैंडेट है या जो इलेक्टेड लोग हैं। तो जब हुकूमत की ये सोच है तो फिर आपसे वो बात किस तरह करेंगे और आपका फोरम किस तरह से मौसर साबित हो सकता है, आपकी आवाज़? बात यह है कि आज से कोई अगर महीना पीछे आप चली जाएं तो कोई आवाज नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा था डायलॉग की। दुरुस्त। ये मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी एक मेहनत की है इसके ऊपर और उसका आज हमें फल भी मिला है कि आज पाकिस्तान में हर तरफ से डायलॉग की बात हो रही है। कौन किससे डायलॉग करेगा ये इस बात को छोड़ दें। फिलहाल ये कि डायलॉग की बात तो शुरू हुई कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं, डायलॉग ही रास्ता है, सारी चीज हुई। और आज वजीर आजम ने ऑथराइज भी किया है गालिबन एयाज सादिक साहब को कि वो डायलॉग का आगाज करें, बातचीत शुरू करें। एयाज सादिक साहब से हमारी ऑलरेडी मीटिंग भी हो चुकी है और एयाज सादिक साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव इसको लिया था कि जी ठीक है, ये आपकी कोशिश बड़ी अच्छी है और हम वजीर आजम से बात करेंगे। खुद उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा वजीर आजम से कि डायलॉग शुरू होने चाहिए। और मैं तो इस समझता हूं कि ये एनडीसी का ही क्रेडिट है कि ये बात यहां तक पहुंची है। दूसरी बात रही कि हम कौन है या हमारी पॉलिटिकल वैलिडेशन क्या है, तो हम वो हैं जिन्होंने इस डायलॉग को जेल के अंदर तक पहुंचाया है और इसको ब्लॉक वो कर रहे हैं जो अपने आप को पीटीआई का लीडर कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं, और वो इसको जेल के बाहर ही रोकना चाहते हैं, जिनकी अपनी लीडरशिप शायद चैलेंज होती है इन सारी चीजों से और वो नहीं बात करना चाहते। यानी हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर हमारा एजेंडा एक ही है कि हम डायलॉग के जरिए रिलीफ दिलाना चाहते हैं, हम बाहर जो कैद हैं लोग उनको बाहर लाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को एक मुस्बत रास्ते पे डालना चाहते हैं, इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं, इस एजेंडे से किसको डिफर हो सकता है? कौन डिफर कर सकता है इसको? मां सिवाय उन लोगों के जिनको खुद अपनी लीडरशिप खतरे में लगती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो हालात ये हैं कि मोस्टली तो हमें लगता है कि कई लोग ऐसे मौजूद हैं खुद पीटीआई की सफों में जिनकी दुकानें ही इसमें चल रही हैं कि इमरान खान और दीगर लीडरशिप जेल में रहे और वो उन ओहदों पर बैठ जाएं जिसको वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। सो आई थिंक ये जो छोटे छोटे, मैं इनको छोटे छोटे इम्पेडिमेंट्स कहता हूं कि छोटे छोटे हैं, ये आते रहेंगे। बट हमने एक बड़ी फराग दिली का मुजाहरा किया। हमने टीटीएपी के सरबरा जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब से बात की, उनको मैंने खुद कॉल की, मैंने उनसे कहा कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आपको दावत देना चाहते हैं, आप उसके बाद अपना फैसला कर लीजिएगा, हमारी बात सुन लें। लेकिन उन्होंने खैर बड़ी इज्जत दी। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके लिए बड़ी इज्जत है और ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू, बट हमने अपना एक फोरम बनाया है और हम उस फोरम के ऊपर हम कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम दूसरी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो दैट वाज हिज चॉइस। फिर हमने पीटीआई के कई लीडरों के साथ बात की, फवाद चौधरी ने भी की, मैंने भी की, और उन सब ने ये एग्री भी किया कि जी इसकी जरूरत है, यही रास्ता है। लेकिन उन्होंने कहा जी हम पीटीआई के फोरम से आपके साथ बात नहीं कर सकते बिकॉज वो हम आपको पीटीआई का समझते नहीं। भाई आप नहीं समझते, ना समझें पीटीआई का, आपका एजेंडा तो एक ही है ना। आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराने में मदद की, आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जिनसे आप जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा करते रहे। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के क्या ख्यालात थे, खुद अचकज़ई के साहब के बारे में पीटीआई के क्या ख्यालात थे, आखिर बैठ के बात कर रहे हैं ना उनसे। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ी, हम तो पीटीआई बनाने वालों में से हैं। सो लिहाजा लेकिन बट दिस इज देयर ओन चॉइस। हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपने नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद है वो हमने मुल्तान अनाउंस किया है और मुल्तान में इंशाल्लाह हम इससे बड़ा एक बैठक जो है वो वहां पे रखेंगे और हम दोबारा इन सब दोस्तों को बुलाएंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई मान जाए या ना माने, आई डोंट नो क्या